बंधे एक डोरी से। शिवानी बेटा, आप रघु के घर वापस चले जाइए। अगर आप वहां नहीं जाएंगी ना तो बलवंत जी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। प्लीज आंटी, हम सब समझते हैं, लेकिन आप हमें फिर से वहां जाने के लिए मत बोलिए। हम ताजू के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उस घर में वापस कदम फिर से नहीं रखेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमने तुम्हें कहा था ना कि हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि आज मंदिर में हमने चुपचाप तुम्हारे साथ पूजा कर ली और हम वापस तुम्हारे साथ घर जाएंगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। चाहे जो हो जाए, हम उस घर में वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। देवी जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने नहीं आया हूं। अगर आप मेरे साथ मेरे घर नहीं चलना चाहती, वहां नहीं रहना चाहती, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता बेबी जी। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं आज से आपके साथ इसी हवेली में रहूंगा। बिल्कुल माँ, मैं जानू हूं माँ कि थारे को रघु भैया के बिना क्यों घर कितना खाली लाग रहे हो। कोई अपना घर से जावे तो घर काटने को दौड़े। ये मारे से बेहतर और कौन समझ सके। पर तू चिंता मत ही कर माँ, रघु भैया जल्दी घर आ जाएंगे। अरे रघु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारे स्टाफ का कमरा है। हमने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी कर दिया है, आप शिफ्ट कर जाइए। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। हमारे कहने पे तुम यहाँ आ गए और फिर बलवंत जी की वसीयत का तुमने सम्मान भी रख लिया। शिवानी जो बोलती है ना, उसका बुरा मत मानना। हमने सब समझा दिया। आपके समझाने की वजह से तो नौबत आई है। आप समझाती क्या हैं? आप तो भड़काती हैं। और हाँ, एक बात और, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं यहां आपकी वजह से आया हूं, बल्कि शुक्र मनाइए कि बेबी जी की वजह से आप इस हवेली में रह पा रही हैं। ये जो आप लोग इतना खुश हो रहे हैं ना मेरे आने से, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये खुशी बहुत जल्दी दुख में बदल दूंगा। आप अपनी चाल बाद में चलेंगे और आपको मात देने के लिए मैं वहां पहले खड़ा मिलूंगा। आपके इन सामानों के बीच में अब भी आपको महसूस कर सकता हूं मालिक साहब। मैं अब भी देख सकता हूं आपको इस कुर्सी पर बैठा हुआ। ये सिर्फ तस्वीर और ये सिर्फ सामान नहीं है, इनमें अब भी आपकी परछाई जिंदा है मालिक साहब। ये सब चीजें अनमोल हैं, इसीलिए इनकी जगह इस बंद स्टोर रूम में नहीं, आपके कमरे में है।